कालू कौवा बहुत नखट्टू और कामचोर तो था ही। उसे पत्नी उससे 2 हाथ आगे मिली थी। क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो? ये रोटी मैंने अपने लिए बनाई है। मैं कल से भूखा हूँ। हम ये रोटी आधी आधी खा लेते हैं। जाओ और कोई काम धंधा करो। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ, अगर कोई काम ना किया तो मैं अपने भाइयों को बुलाकर तुम्हारी हड्डी पसली तुड़वा दूंगी। जब देखो भाई भाई, मैं नहीं डरता तुम्हारे भाइयों से। तो फिर रुको, मैं अभी तुम्हें सीधा करवाती हूँ। जब गोरी जाने लगती है तो कालू उसे रोक लेता है। रुको रुको गोरी, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं कल से ही काम पर जाया करूँगा। बस आखिरी बार मुझे माफ कर दो। ये हुई ना बात, अब थोड़ी देर मेरी टांगे दबाओ। फिर कालू चुपचाप गोरी की टांगे दबाने लगता है। फिर दूसरे दिन कालू कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था कि वहाँ उसका दोस्त उल्लू आ जाता है। कालू, क्यों परेशान हो? यार उल्लू, मेरी पत्नी बहुत बुरी है। मुझसे काम धंधा नहीं होता और वो हर समय मुझे काम करने का कहती है। अगर ना करूं तो अपने भाइयों को बुलाकर मारती है। मेरी पत्नी भी ऐसा ही करती थी। मैंने तो उसे मार दिया और अब कोई नई और सुंदर पत्नी ढूंढ रहा हूँ। मार दी? वो कैसे? किसी को पता नहीं चला क्या? मैंने उसे अमरूद पर जहर लगा कर दे दिया था। वो खाकर मर गई और किसी को मुझ पर शक ही नहीं हुई। तो फिर मैं भी अपनी पत्नी से ऐसे ही जान छुड़वाता हूँ। पेड़ के पीछे बैठी चिड़िया उल्लू और कौवे की बात सुन रही थी। ये पति भी कितने जालिम होते हैं, मैं अभी जाकर गौरी को बताती हूँ। फिर चिड़िया भागी भागी गौरी की तरफ जाती है और गौरी को जाकर सारी बात बताती है। वो तुम्हें अमरूद में जहर मिला कर देगा, मैंने खुद सुना है। वो अपने पुराने मित्र उल्लू से बातें कर रहा था। अगर वो कालू है तो मुझे भी गौरी कहते हैं। मैं अब उसे मजा सिखाऊंगी। शाम के कालू कौवा भी घर लौट आता है। उसके पास पका हुआ अमरूद देखकर गौरी समझ जाती है कि चिड़िया ने सच ही कहा था। गौरी, मैं आपके लिए अमरूद लाया हूँ। बहुत मीठा है ये अमरूद। अच्छा, तो फिर आधा तुम खा लो। गौरी, मेरा तो पेट भरा हुआ है, तुम खा लो। जाओ और मेरे लिए नदी से पानी लेकर आओ, मैं ये अमरूद खा लेती हूँ। कालू नदी पर चला जाता है। मैं ये अमरूद फेंक देती हूँ और कालू के सामने मरने का नाटक करती हूँ। फिर देखती हूँ कि कालू क्या करता है। गौरी ऐसा ही करती है, वो अमरूद फेंक देती है। अब तक तो गौरी मर गई होगी। अब जल्दी से घर जाकर देखता हूँ। कालू जब घर आता है तो गौरी अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। गौरी, गौरी, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा कहते हुए कालू छलांगे लगाने लगता है। मर गई, गौरी मर गई, छूट गई मेरी जान। फिर कालू अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने की तैयारी करता है। सब पक्षी वहाँ थे, चिड़िया और कबूतर भी। चिड़िया सब जानती थी कि अब कालू के साथ क्या होने वाला है। कालू अपनी पत्नी को नदी में बहा देता है और झूठ मूठ का रोने लग जाता है। बहुत अच्छी थी मेरी पत्नी, बहुत अच्छी थी।
अब मैं क्या करूँगा अपनी पत्नी के बिना? चिंता न करें कालू, इतनी जल्दी गौरी तुम्हें छोड़ के जाने वाली नहीं है। क्या? वो तो मर गई है चिड़िया। मगर चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। गौरी तो नदी से निकलकर एक पेड़ में छुपी हुई थी। रात को गौरी अपने भाइयों के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। उस कालू की इतनी हिम्मत कि हमारी बहन को मारने की कोशिश करता है। चलो बहन, हम अभी जाकर उसकी हड्डी पसली तोड़ते हैं। जल्दी चलें भाई। फिर गौरी अपने भाइयों को साथ लेकर आती है। अब कुछ दिन मुझे रोने धोने का नाटक करना होगा, और जब बात पुरानी हो जाएगी तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। मैं अभी तुम्हें दूसरी शादी करवाती हूँ। मैंने वो अमरूद फेंक दिया था, खाया नहीं था। गौरी के भाई कालू की जमकर पिटाई करते हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अब मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। बड़ा आया मुझे मारने वाला। अब छोड़ दो इसे भाइयों, इतना ही काफी है। ऐसे कालू जी की खूब पिटाई होती है। जंगल में बहार आ चुकी थी। बड़ा फूल रोज और उसकी पत्नी रोजी अपने जोबन पर थे। उनका रंग सुर्ख था। सुंदरता में वो अपनी मिसाल आप थे। शायद कोई और ही दूसरा फूल पूरे जंगल में उन जैसा सुंदर हो। आज नन्ही सी कॉम्पल से जन्म ले रहा था उनका प्यारा बेटा लिटिल रोज। मम्मा और पापा फूल अपने बेटे को नई दुनिया में आते हुए देख रहे थे। सूरज चाचा अपनी किरणें उस छोटे खिलते हुए फूल पर गिरा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता लिटिल रोज खिल जाता है। उसकी आंखें सूरज की तेज रोशनी के सामने खुल नहीं पा रही थीं। मेरा लिटिल रोज बहुत प्यारा है, हमसे भी सुंदर, सबसे सुंदर। आहिस्ता आहिस्ता से अपनी आंखें खोलो बेटा। आपके मम्मा पापा आपको देखना चाहते हैं। मम्मा, मैं अपनी आंखें कैसे खोलूं? पहले सूरज चाचा से कहें कि अपनी रोशनी दूसरी दिशा में करे। मैं आंखें नहीं खोल पा रहा। आंखें खोलो बेटा और देखो कि बाहर की दुनिया कितनी सुंदर है। सब पक्षी आपको देखने आने ही वाले होंगे। फिर बादल चाचा आगे बढ़ता है और सूरज की रोशनी को रोकता है। लिटिल रोज अपनी आंखें खोलता है। वाओ, मैं कितना सुंदर हूँ। मेरे मम्मा पापा जैसे हैं, मैं भी वैसा ही हूँ। हाँ सच, मेरा बेटा मुझसे भी सुंदर है। चलो दोस्तों, छोटा फूल तो अब तक खिल चुका होगा। चलो उसे देखने जाते हैं। वो फूल भी अपने मम्मा और पापा की तरह अब हमें अपनी खुशबू देगा। फिर तोता, चिड़िया और कबूतर उस छोटे फूल को देखने जाते हैं। खिल गया, छोटा फूल खिल गया। हम इसे ही देखने आए थे। इनसे मिलो लिटिल रोज, ये हमारे दोस्त हैं। ये चिड़िया है, ये मिट्ठू तोता और ये है कबूतर। मगर मैं इनसे क्यों मिलूं? मैं क्यों बात करूं इनसे? मैं खुशबू वाला फूल हूँ। मेरा सुर्ख रंग इनके रंग से कहीं अच्छा है और मेरी सुंदरता के सामने ये सब बेकार लग रहे हैं। अपने बेटे का ऐसा घुमंड देखकर मम्मा फूल अपने बेटे को डांट कर कहती है, नहीं,
ऐसे घुमंड नहीं करते बेटे, बुरी बात है। छोटे फूल, जरा सोचो, अगर हम ना हो तो आपकी सुंदरता, आपकी खुशबू, आपका ये लाल सुर्ख रंग किस काम का? हम पक्षी, पेड़ पौधे और फूल सब दोस्त हैं। बेटा, हमें जिंदा रहने के लिए एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है। सब उस लिटिल रोज को समझाते हैं, मगर वो अपनी जिद पर पक्का था। वो किसी भी पक्षी से सीधे मुंह बात नहीं करता। पक्षी लिटिल रोज के व्यवहार से बहुत निराश होते हैं और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। चल जग्गू, फूल देख कर आते हैं। सब पक्षी फूलों से मिल आए हैं। मेरा भी दिल कर रहा है फूलों को देखने को। फिर गौरी कव्वी जग्गू को साथ लेकर फूल देखने जाती है। मम्मा, मम्मा, नया छोटा फूल, ये सच में बहुत सुंदर है। बिल्कुल मेरे जैसा छोटा है। मैं तो इसी से दोस्ती करूँगा। काले काले कव्वे, दूर हो जाओ, मेरे पास न आना। अपने गंदे पैरों से मेरी पंखड़ियाँ गंदी कर रहे हो तुम। रोज और रोजी, बहुत लंबी जबान है तुम्हारे छोटे बेटे की। कोई काट देगा अगर इसे काबू में ना किया तो। चलो जग्गू, हम फिर कभी यहाँ नहीं आएंगे। वो माँ बेटा वहाँ से उड़ते हैं। रुको रुको कव्वो, मेरी बात तो सुनो। थोड़ी देर बाद एक गजरे बनाने वाली लड़की वहाँ आती है। ये लाल सुर्ख बड़े फूल गजरे बनाने के लिए ठीक हैं। मैं इन्हें तोड़ लेती हूँ। फूलों की जिंदगी होती ही इतनी है। वो लड़की मम्मा और पापा फूल तोड़कर अपनी टोकरी में रखते हुए आगे बढ़ती है। मम्मा और पापा फूल जाते हुए अपने बेटे को आखिरी बार देख रहे थे। मम्मा और पापा फूल दुखी ना थे, क्योंकि वो खुशबुएं बिखेरने जा रहे थे। शाम हो जाती है, फिर रात, सुबह, दोपहर और फिर शाम। दूसरे रोज दोपहर की धूप लिटिल रोज पर पड़ रही थी। वो बहुत उदास था। कोई उससे बात करने वाला ना था। वो मर जा रहा था। वो जानता था कि अब वो भी अपने मम्मा और पापा की तरह खत्म होने वाला है। वो जाते जाते किसी से ढेर सारी बातें करना चाहता था, मगर उसके पास कोई ना था, क्योंकि उसके घमंड ने उसे तन्हा कर दिया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी खुद पर घमंड मत करो, क्योंकि हर अरूज को ज़वाल है।